Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Hare Krishna. So welcome to the point where we are going to begin the 13th chapter of Bhagavad Gita. भगवद गीता का 13वें अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं. Give me 1 minute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. So we're going to begin the 13th chapter. Yesterday we talked about the overview of the 13th chapter. कल हम 13वें अध्याय का अवलोकन हमने किया था. कैसे इस अध्याय को 5 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं और सिस्टमैटिकली वी कैन गेन नॉलेज. The first 7 shlokas form the first part of this chapter. The name of the chapter, अध्याय का नाम है नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस. तो प्रकृति, भोक्ता, परमात्मा भगवान और या पुरुषा, consciousness, prajna, chetana. So we'll straight away start with the first shloka. So yesterday we learned that Arjuna in the beginning of this chapter asks 6 questions. 6 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं और तत्पश्चात पूरे अध्याय श्री भगवान कृष्ण इस 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए पहले संक्षिप्त में फिर बाद में विस्तार में देते जाएंगे. So initially Krishna answers the question briefly and then in the later part of the chapter he elaborates on and explains the answers to Arjuna. So Arjuna uvacha prakritim purusham chaiva kshetram kshetragnam evacha एतत् वेदितुम् इच्छामि नानम ज्ञेयं च केशव. अर्जुना यहाँ पे 6 प्रश्न मतलब 6 चीजों के बारे में ज्ञान देने के लिए कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं. अर्जुना इज आस्किंग कृष्णा to give him knowledge about 6 things. What are these 6 things? Prakriti, Purusha, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय. तो इन 6 चीजों के बारे में अर्जुन ज्ञान मांग रहे हैं. एतत् वेदितुम् इच्छामि, मैं इन 6 चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ. तो तुरंत भगवान का उत्तर आता है. इमीडिएटली द लॉर्ड आंसर्स. श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. तुरंत भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रारंभ करते हैं. Immediately starts answering, and if you can notice, his first 2 questions were Prakriti, Purusha, but Krishna is starting to answer from the third one, Kshetra, then Kshetrajna. The third and fourth are already answered in the very first shloka, and then he goes on to answer the fifth element, and then the 6th element, and then he comes back to the first and second elements, that is Prakriti and Purusha. He will talk about it later. So Arjuna said, "Oh my dear Krishna, mere priya mitra Krishna, Keshava, I wish to know about Prakriti, Purusha, etad veditum ichchami." मैं
इन चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या? किसके बारे में? प्रकृति, नेचर, पुरुषा द एंजॉयर, एंड द फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, फील्ड क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ नोअर ऑफ द फील्ड। मतलब कार्य का क्या बोलते हैं? खेत, कार्य का खेत। और जो कार्य जानता है, और खेत के बारे में, हर एक खेत के बारे में जो जानता है, क्षेत्रज्ञ। एंड नोअर ऑफ द फील्ड एंड ऑफ नॉलेज एंड द एंड ऑफ नॉलेज। ज्ञान ज्ञेय, मैं ज्ञान के बारे में जानना चाहता हूँ। और ज्ञेय, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ केशव। सो द ब्लेस्ड लॉर्ड देन सेड, और भगवान तुरंत उत्तर दे रहे, दिस बॉडी ओ सन ऑफ कुंती, ये कौंतेय, ये जो शरीर है, इदम शरीरम इज कॉल्ड द फील्ड, क्षेत्रम इति अभिधीयते। इस शरीर को ही हम हमारे कार्यों का केंद्र मान सकते हैं। फिर, एंड वन हु नोज द बॉडी इज कॉल्ड द नोर ऑफ द फील्ड। एतद यो व्यक्ति तम प्राहु, और जो इस शरीर के बारे में जानता है उसको हम क्षेत्रज्ञ, ज्ञ मतलब जो जानता है। क्या जानता है? क्षेत्र के बारे में। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, तो जो इस क्षेत्र के बारे में जानता है उसको क्षेत्रज्ञ। जो इस देह के बारे में जानता है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। देह के बारे में कौन जानता है? ये तो हम स्वयं अपने देह के बारे में जानते हैं। सो हम एक तरह से क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन हम केवल हमारे शरीर के क्षेत्रज्ञ हैं। आई नो what is happening only in my body. I do not know what is happening in your body or in anybody else's body. Neither do you know what is happening in anybody else's body except what is happening in your body. But there is one person who knows everything. और वो क्षेत्रज्ञ दूसरा क्षेत्रज्ञ है, और वो सारे खेतों के बारे में, सारे क्षेत्रों के बारे में वो जानता है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्णा। ये मेरे शरीर में क्या हो रहा है, आपके शरीर में, मन में, आत्मा में क्या विचार आ रहा है, सब भगवान जानते हैं। So we'll go ahead and read the purports. So since the chapters are about Gnana, it's going to be all analytical type of subject matters. Sometimes it may appear to be boring, but these are deep knowledge that we need to know. गोपा जी बोलते थे कि हमें ये सब जो गहरा ज्ञान है जानना चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण मंत्र जपा करना चाहिए, उससे हमारा बेड़ा बेड़ा पार हो जाएगा। कलयुग में और कुछ चाहिए नहीं, लेकिन क्योंकि हम सबको प्रभुपाद के सैनिक बनना है, we must become the soldiers of Prabhupada in his movement and spread his movement. That means we in turn have to become preachers. तो प्रीचिंग करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। अपने लिए हरे कृष्ण मंत्र काफी है, लेकिन और ज्ञान भी, गहरा ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल हमें मतलब खींचना चाहते हैं नीचे, हमारे जो धर्म है उसको नीचे खींचना चाहते हैं, उल्टे सीधे प्रश्न पूछ के। तो इन सारे प्रश्न का उत्तर अगर हमारे पास होगा तो हम खुद तो विचलित नहीं होंगे, और हम उस नास्तिक या मायावादी का सहायता कर सकते हैं। We can help these mayavadis or the atheists to start looking at the possibility of the existence of God. So that is the greatest service we can do to make or to bring one to the path of Krishna consciousness. So in this end, you must all gain this knowledge. You must read this Bhagavad Gita, Bhagavatam, and Chaitanya Charitamrita very seriously. The Ramayana teaches us how to lead in this life. एक अच्छे नायक कैसे बनना है, रामायण से हम सीख सकते हैं। महाभारत से क्या सीख सकते हैं? What do we learn from Mahabharata? Ramayana teaches us how to become a good leader. Mahabharata teaches us how to live in this world. तो महाभारत से हम क्या सीख सकते हैं? इस दुनिया में हमें कैसे जीना है, ये महाभारत से हम सीख सकते हैं। और महाभारत का एक अविभाज्य अंग है भगवत गीता। तो इसका मतलब है भगवत गीता से हम
इस जगत में, भौतिक जगत में कैसे जी सकते हैं, कैसे जीना चाहिए, ये सीख सकते हैं। और खास तौर पे भगवत गीता और भागवतम से क्या हम सीख सकते हैं? वी कैन लर्न अबाउट हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड। तो भागवतम और भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत से हम ये सीख सकते हैं कि इस दुनिया को, इस भौतिक जगत से हम पार होके भगवत धाम कैसे जा सकते हैं। ये हम भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत से सीख सकते हैं। So Arjuna was inquisitive about Prakriti or nature, Purusha the enjoyer, Kshetra the field, Kshetragna its knower, knowledge and of the object of knowledge. तो अर्जुन किस चीजों के बारे में जानकारी चाहते थे? प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, जो भोक्ता है उसके बारे में, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय, इसके बारे में वो ज्ञान जानना चाहते थे। So when he inquired about all this, Krishna said that this body is called the field. देहा, देही के लिए क्षेत्र है, तो आत्मा के लिए इस वक्त भौतिक जगत में यही देह है जो क्षेत्र है। इस देह से हम कार्य करेंगे। And that one who knows this body is called knower of the field. जो इस क्षेत्र को, इस खेत को जानता है, one who knows this field is called as knower of the field, जो आत्मा और परमात्मा है। This body is the field of activity for the conditioned soul. भौतिक जगत में बद्ध जीवी के लिए ये देह कार्य का एक कचेरी है। तो it is the field for the soul. This conditioned soul is entrapped in material existence and he attempts to lord over material nature. तो बद्ध जीवी इस देह में कैदी होके रह गया है और इस देह से वो अपने भौतिक गतिविधियों को चला रहा है। He is doing all his material activities with the help of this body. But we can go to the next level. We can use this material body, spiritualize it by utilizing it for spiritual activities, for Krishna conscious activities. So this material body, the human body, can be very well used as a vehicle to cross over this material existence. According to his capacity to dominate material nature, he gets a field of activity. अपने सारी इच्छाएं, गुण के कारण जीव को एक देह मिल गया है। किसी को कीट का योनि मिला है देह, किसी को पेड़ पौधे का देह मिला है और कोई भाग्यवान को मनुष्य देह मिला है। और उनमें से अति भाग्यवान को भगवान श्री कृष्ण के बारे में, आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है मनुष्य देह में। Not all human beings come to the stage of gaining the knowledge. In human being there are how many species? 4 lakh species of human life. तो 4 लाख योनियां हैं मनुष्य देह पाके, मतलब there are 4 lakh varieties of human beings। और उनमें से कुछ ही ऐसे मनुष्य का देह है जिसमें इतना बुद्धि है कि वो सोच सकता है कि मैं कौन हूं, ये भौतिक जगत क्या है, क्यों हम इतना मतलब सफरिंग, व्हाई आर वी सफरिंग सो मच, हु एम आई, वेयर हैव आई कम फ्रॉम, who is God, what is my relationship with him. So only a few species, maybe 1 or 2 species have got of human life have got this higher faculties to inquiries, and we are all very fortunate to be one of those species where we can question, where we can जिस देह से हम, हमारी बुद्धि से हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है और मेरा और भगवान का रिश्ता क्या है। सो दिस बॉडी इज मेड ऑफ सेंसेस। ये देह इंद्रियों का समागम है। द कंडीशन सोल वांट्स टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। बद्ध जीवी है वो, बद्ध प्रकृति से भौतिक जगत में बद्ध है और अपने गुण और कर्म के अनुसार उसमें इच्छाएं है, तो कि वो भौतिक जगत में विषयों को भोगना चाहता। So he is offered this body
और फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन ऑर्डर टू एनेबल दिस। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबको अपना अपना इंडिपेंडेंस देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इतने सारे जन्मों के बाद भी अगर हम अभी कृष्ण भक्त नहीं बने हैं, तो इसका कारण एक ही है, क्योंकि हमारे जो इंद्रियों का जो इच्छा है, जो हमारे भौतिक इच्छा है, वो अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक वो खत्म नहीं होगा, जब तक वो हम कृष्णाइज नहीं करेंगे, until we Krishnaize or spiritualize our senses, we will continue to live in this material world and lead a material life away from Krishna. So we are all very fortunate because by the grace of Srila Prabhupada, we have come to the platform where we are able to connect with Krishna, know about ourselves, and render service to Krishna. Ample opportunity from next week for all of you in the month of Kartik to do lots of services to the Lord. So, what should people who are outstation do? People outstation can watch the festival online, and you can increase your reading. Kartik महीने में आप अपना reading, hearing, chanting increase कीजिए. And अगर आपको interest है, तो you can let me know. I can give you some online services, which you can do some calling services, some data entry services. I can give you. So in case you're interested, you can let me know. So the person who identifies himself with the body is called Kshetragna. जो इस देह से अपना संबंध मतलब ये जानता, ये सोचता है कि मेरा इस देह से संबंध है, उसको क्षेत्रज्ञ मतलब द नोर ऑफ द फील्ड बोलते हैं. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फील्ड एंड इट्स नोर. क्षेत्र कार्य का क्षेत्र है, और कार्य में क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में जो काम करने वाला है, कार्य करने वाला है, वो क्षेत्रज्ञ है. So a living conditioned soul can thus understand that he is different from the body with the grace of the spiritual master. So we're all so fortunate to have come at a stage where we are we have accepted Srila Prabhupada as our Acharya, as our Guru, and we have come to the stage where we are rendering services, and we are moving ahead in Srila Prabhupada Ashraya. So in the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the knower of the body, living entity, position by which he can understand the Supreme Lord are described. तो पहले 6 अध्याय में कर्म के बारे में बताया गया है, और बेसिक चीजों के बारे में कृष्ण बताते हैं. In the middle 6 chapters of Gita, the Supreme Lord and the relationship between individual soul and super soul in regard to devotional service are described. भक्ति योगा के बारे में अध्याय 7 से अध्याय 12 तक कृष्ण भगवान बताते हैं. और फिर लास्ट 6 chapter which we have begun now talks about ज्ञान. The living entities are subordinate under all circumstances. तो सारे वक्त जीव एक दास है, सेवक है, वो कभी भगवान के मालिक नहीं बन सकते. वो हर पहलू में, हर स्थिति में, भौतिक जगत में भी वो एक्चुअली सेवक ही है. हम सब सेवा कर रहे हैं अपने परिवार का, अपने देह का. फिर luckily we are all also fortunately we are also serving the Supreme Lord and spiritual master. When enlightened by pious activities, they approach the Supreme Lord in different capacities. तो जब गुरु का हेतु रहित कृपा मिलता है, causeless mercy of the spiritual master when we gain, then we can inquire about the higher self, higher purposes of our life and the Supreme Lord. And then the initial stages, we approach the Supreme Lord in 4 stages, the four ways. Artha, Artharthi, Jignasu, Gnani. So we approach the Lord for these 4 purposes. So these are the preliminary devotees. You can say that the neophyte devotees. Neophyte devotees कौन है? आर्थो, जो बहुत ही दुख में है, वो भगवान के पास आता है और प्रश्न पूछता है, सोचता है कि मैं कौन हूँ, क्यों मुझे दुख आ रहा है. अर्थार्थी, जो कुछ चीजें मांगता है या उसका अभिलाषा है, और वो इज हैंकरिंग फॉर a few things in the material world.
सो अर्थार्थी, ज्ञानी, जो ज्ञान पाना चाहता है, जानना चाहता है कि व्हाट इज द हायर सेल्फ, भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, हम यहाँ क्यों आए, इतना हमें दुख क्यों मिल रहा है, ये ज्ञानी है। फिर जिज्ञासु, somebody comes very inquisitively, जान लेते हैं ये क्या है। So the topmost among these neophytes is the ज्ञानी, because as Satish come to the stage where he wants to acquire knowledge, बहुनाम जन्मनानन्ते, फिर ये ज्ञानी क्या होगा, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। फिर from the neophyte stage of ज्ञानी, this person will go to the next level of trying to become a pure devotee. So we move ahead and we will discuss shloka number 3. So Krishna has begun the preliminary answering. So Krishna further continues, Kshetragnam chapi mam viddhi sarva kshetreshu bharata kshetra kshetragna yognanam yatta jnanam matam mama. Krishna is telling, in my opinion, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है क्या। तो कृष्णा इज टेलिंग हियर, ओसियान ऑफ भरता, हे भरत वंशज अर्जुन, यू शुड अंडरस्टैंड, अभी माम विद्धि, आपको ये जानना चाहिए, दैट आई एम ऑल्सो द नोअर इन ऑल बॉडीज। उस आपका देह का क्षेत्रज्ञ आप तो है ही, लेकिन मैं भी आपका देह का और बाकी सारे जीव जंतु का देह का क्षेत्रज्ञ हूं। क्षेत्रज्ञम च अभी माम विद्धि, आपको ये जानना चाहिए कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। एंड आई एम द नोअर ऑफ ऑल बॉडीज सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे जीव जंतुओं का मैं जानकारी रखता हूं। एंड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी एंड इट्स ओनर इज कॉल्ड नॉलेज। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जो ज्ञान रखता है, यत्त ज्ञानम मतम मम, दैट इज माय ओपिनियन, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। तो ज्ञान ज्ञान क्या है, असली मायने में ज्ञान वही है जो हमें हम कौन है समझाता है, भगवान कौन है और हमारे और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है, ये जो समझाने का इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, दिस इज कॉल्ड ज्ञाना। एवरीथिंग एल्स इज नॉट कॉल्ड ज्ञाना, इंफॉर्मेशन। भौतिक जगत में जीने के लिए, गतिविधियों के लिए जो हमें चाहिए वो सब इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज रियल नॉलेज इज आध्यात्मिक ज्ञान, दैट विच टेक्स अस क्लोजर टू कृष्ण। सो कृष्ण begins to answer this and he says, that is my opinion, matam mama, मैं भगवान हूं और मेरे मुताबिक ये ज्ञान है। So we shall find 3 different topics of study. What is that? The Lord, the living entity and matter, भौतिक वस्तु, फिर जीव और भगवान, ये 3 are the subject matters of real study. In every field of activities, in everybody there are 2 souls. हर एक के देह में क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार के हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा, एक हम और एक भगवान परमात्मा के रूप में। परमात्मा कौन है? सुपर सोल इज द प्लेनरी एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड कृष्णा। कृष्ण भगवान का एक विस्तार है, लोकलाइज्ड फीचर, जो हर क्षेत्र में रहता है, हर देह में हमारे साथ, हमारे मित्र बन के, हर जीव, हर जन्म में हमारे साथ जो आ रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्णा सुपर सोल बन के, परमात्मा बन के। सो आई एम प्रेजेंट इन दिस बॉडी एज परमात्मा और सुपर सोल, ऐसे भगवान श्री कृष्णा बता रहे हैं। सो भगवान बोलते हैं, द इंडिविजुअल मे बी द नोअर ऑफ हिज ओन बॉडी बट ही इज नॉट इन नॉलेज ऑफ अदर बॉडीज। आप अपने देह के बारे में जानते हो अर्जुना, लेकिन आप दूसरों के देह के बारे में नहीं जानते। और मेरे और आपके बीच यही भिन्नत्व है कि मैं सारे देहों के बारे में जान, आई नो ऑल दी बॉडीज। So the super soul in all the bodies knows everything about all the bodies. हर एक के हृदय में
परमात्मा, भगवान परमात्मा बन के बैठे हैं और वो सब कुछ जानते हैं. So a citizen may know everything about his patch of land, but the king knows not only about his palace, but all the properties possessed by individual citizens. So एक एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद एनालॉजी, जैसे कि अगर मेरे पास कोई घर, मकान या खेत है, उसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम है. लेकिन राजा, मेरे देश का जो राजा है, उसको सारे क्षेत्रों के बारे में लगभग जानकारी रहेगा. एटलीस्ट ही विल नो दैट दिस इज अ विलेज, इन दिस विलेज सो मेनी acres of land are there, because in the olden ages all the people were directly reporting to the king. जो अपना टैक्सेस है वो सीधा सीधा राजा को देते थे. तो राजा के बारे में, राजा के पास सारी इंफॉर्मेशन रहता था. ये जरूरी नहीं था कि वो कंटेस्ट पे जानता है सब कुछ. नॉट नेसेसरी ही नोज एवरीथिंग बाय हार्ट, बट ही विल हैव द डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीबडी थ्रू हिज मिनिस्टर्स. So in that way, Supreme Lord is the supreme proprietor of all the bodies. Bhoktaram Yagna Tapasam Sarva Loka Maheshwaram. And is with us, with all of us at all times, Surudam Sarva Bhutanam. भगवान परमात्मा बन के हमारे साथ सदा काल रहते हैं. जब हम उनके साथ रहते थे तब भी रहते थे, और जब उनको छोड़ के हम भौतिक जगत में आए, और हर एक योनि में, हर एक देह में वो हमारे साथ है. वो आज भी हमारे साथ है. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेंसेस. द सुप्रीम लॉर्ड इज ऋषिकेशा, हु इज द कंट्रोलर ऑफ सेंसेस. तो आई हैव सेंसेस, बट भगवान मेरे सेंसेस, इंद्रियों का नियंत्रक है. तो इसीलिए उनको ऋषिकेशा बोला. ऋषि का मतलब सेंसेस, ऋषि का ईशा. सो दैट इज द owner of the sense, or the controller of the senses. So Krishna therefore is super knower. I am the knower, Krishna is the super knower. So in the Vedic literature it is mentioned, kshetrani hi sharirani bijam chapi shubha ashubhe tani vetti sa yogatma tata kshetragna uchyate. So this body is called kshetra, and within it dwells the owner of the body and the supreme lord, who knows the body and the owner of the body. तो देह है, देही है आत्मा, और परमात्मा जो देह और देही के बारे में सब कुछ जानते हैं. एंड ही इज देयरफॉर कॉल्ड नोर ऑफ ऑल द फील्ड. और सारे आत्माओं के बारे में भगवान जानते हैं. सो ही इज द सुपर नोअर. So Prabhupada says in this one, the opinion of Krishna, to understand both soul and super soul as one, yet distinct is knowledge. अचिंत्य भेदा अभेद तत्व. जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, एक हैं, एट द सेम टाइम वी आर डिफरेंट, भिन्न अभिन्न. सो एट द सेम टाइम आई एम अ पार्ट ऑफ द लॉर्ड, but I am also different from the Lord. I am an individual. So one who does not understand the field of activity and the knower of activity is not in perfect knowledge. बाकी सारे ज्ञान एक तरफ, जिस ज्ञान से हमें ये नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, देह क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, और हमारे रिश्ता क्या है, वो सब ज्ञान नहीं कहलाएगा. So that cannot be considered as knowledge. So, Prabhupada talks about Vedic aphorism in which it is mentioned. So, one should not confuse the three different capacities of the body, of the soul, and super soul. Each have their own capacities. हर एक अपना क्षमता है. And one should not confuse the painter, painting, and the easel. तो analogy देते हैं, पेंटर जो आत्मा है, फिर पेंटिंग जो शरीर है, और ईजल जिसके माध्यम से हम कर रहे हैं परमात्मा. तो ईजल मतलब जो पेंटिंग के लिए जो स्टैंड यूज होता है, तो वो आधार है. वो हमारे सारे कार्यों का आधार परमात्मा है, और हम पेंटर हैं, हम चित्र बना रहे हैं, और हमारा पेंटिंग ये देह है. सो Prabhupada talks about bhokta bhogyam preritam
चमत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मम एतत्. So Prabhupada talks about another Vedic aphorism जिसमें mention किया गया है, there are three Brahman conceptions. So त्रिविधम ब्रह्मम एतत्, वेदों में दिया गया है कि ब्रह्म का तीन स्वरूप होता है. So what is this? प्रकृति is Brahman as the field of activities. ब्रह्मन का एक स्वरूप है, एक क्षेत्र, देह, which is the field of activities. दूसरा है जीवा, the individual soul is also a variety of Brahman. And then of course we have the Parabrahman. So then there is Brahman who is the factual controller, Parabrahma, Paramatma, Shri Krishna. तो ब्रह्मन का भी तीन विभाग है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा. So in this chapter it will also be explained that out of the two knowers, one is fallible, other is infallible. तो इस अध्याय में हम सीखेंगे, the first and second shlokas and third shloka usually are introduction to the chapter. So in this chapter further we will learn कि एक क्षेत्रज्ञ है जो चौथ पोजीशन में आ सकता है, इसलिए मार्जिनल एनर्जी, और एक अच्युता है, इनफॉलिबल है. तो वी ऑल नो हु इट इज. सो वन इज सुपीरियर एंड अदर इज सबऑर्डिनेट. एक क्षेत्रज्ञ इंफीरियर है, मतलब अवलंबित है, सुपीरियर क्षेत्रज्ञ जीव परमात्मा के ऊपर अवलंबित है. So one who misunderstands the rope to be a serpent is not in knowledge. जो इस देह को, who thinks that it is all in all, then he is not in perfect knowledge. One who is in knowledge knows the difference between the field and the knower of the field. So you can see Prabhupada is very repetitive. तो एक ही परपट में या एक दो परपट में, सब आसपास वाले परपट में बार बार वही कॉन्सेप्ट प्रभुपाद लेके आते. Why? Because एक तो कलयुग है, जानते हैं प्रभुपाद की हम बहुत जल्दी भूल जाएंगे. तो रिपीटिशन इज गुड फॉर मेमोरी. Repetition also good for reinforcement of the knowledge. So that's why he's constantly trying to remind us in every nook and corner of the book. So because each individual soul has its individual capacity of lording it over material nature, there are different bodies. तो 84 लाख योनियों का कारण क्या है? क्योंकि अनेक अनेक इच्छाएं हैं और गुण हैं जीव में. So because of this, he will get a particular type of body through which he can enjoy the particular type of enjoyment he wants to do. Just imagine there is the body of a pig where probably this individual soul wanted to enjoy गंदगी, तो उसके लिए भी एक देह का निर्माण होता है 84 लाख योनियों में. So Lord has given facility for all types of material enjoyment. Because unless we exhaust ourselves from this material enjoyments, we will not come to the platform of spiritual enjoyment. No, that does not mean that we will have to go through and enjoy every body. It is not required that way. By the grace of spiritual master, if at any point we come to the platform of knowledge, then we don't have to learn by going through the species of life. We can immediately understand. That's called first class intelligence. जो श्रवण मात्र से जान लेता है सब कुछ. It doesn't have to experience something. Only through hearing he understands. When somebody says, please do not go there, there is danger, and he doesn't go there, this is first class intelligence. And he has confirmed that yes, there is danger there, and therefore he never goes there. This is first class intelligence. Second class intelligence क्या है? अच्छा क्या है, थोड़ा मैं देख के आता हूँ, तो फिर देख के आने वाले यूजुअली फंस जाते हैं. तो सेकंड क्लास में, लेकिन वो सीखेगा हाँ यहाँ पे डेंजर है. देन कम्स थर्ड क्लास इंटेलिजेंस, जो एक्सपीरियंस करके ही सीखेगा. मतलब अपने जीवन में वो आप बीती होगी तभी वो मानेगा हाँ ये है. फोर्थ क्लास इंटेलिजेंस इज अपने जीवन में आप बीती भी होगा, you are experiencing it life, even then you will not learn from it. This is Chandala. This is, we cannot call Shudra because Shudra is a Varnashrama Dharma. Shudra
had good intelligence. He knew God, Atma, to some extent he knew. तो चंडाल जीव जो जीवन से मार खाके भी चेतावनी नहीं ले रहा है, तो अपना चेत को जागृत नहीं कर रहा है, इज नॉट कमिंग इन अवेकन स्टेट, so that is a chandala. So that's coming in a extreme tamoguna, as good as an animal. तो उसमें और एक प्राणी में कोई अंतर नहीं है. गोपाल जी बोलते द्विपाद पशु, दो टांग वाला पशु है वो. So Krishna explicitly says here the super soul is the controller of both the field of activities and is the and the finite enjoyer. हम भी भोगता है, लेकिन हमारा भोगने का जो क्षमता है वो फाइनाइट है, लिमिटेड है, कुछ हद तक ही. रसगुल्ला 1 2 3 4, पांचवें रसगुल्ला अच्छा नहीं लगेगा, छठे रसगुल्ला में फिर हम गुस्सा करेंगे अगर कोई हमें खिलाना चाहेगा. वही रसगुल्ला जो पहला रसगुल्ला इतना अच्छा लग रहा था, स्वादिष्ट लग रहा था, तीसरे चौथे में आते ही थोड़ा हमें मतलब हमारा मन भर जाता है, पांचवें छठे में फिर हम झगड़े पे उतर जाते हैं अगर कोई हमें जबरदस्ती खिलाना चाहेगा. सो दैट इज अवर लिमिटेशन. कृष्णा इज अनलिमिटेड, कृष्णा इज अनलिमिटेड एंजॉयर. भोक्तारम यज्ञ तपसाम. So he is enjoyer of all the yagna and the tapas, the fruits of all these activities, and he's accepting this from all the living entities. So Krishna is the knower of what? The field, is also the knower of the field. So Krishna then further says, Tat kshetram yaccha yadrikcha yadvikari yatascha Sachayo yat prabhavascha tatsamasena me shrunuhu. So this is the fourth shloka. We'll just touch upon this briefly, so that next time when we come, we can straight start the fifth shloka. Here Krishna is telling, now please hear from me brief description of this field of activity, tat kshetram yatcha yadrukcha, and how it is constituted. Yad vikari yatascha yat. What its changes are, vikari, तो इसमें क्या बदलाव हो सकता है. Whence it is produced, सचयो यत् प्रभावश्च, कब उसका उत्पत्ति हुआ इस देह का, and who that knower of field of activities is. तो तो ये सब के बारे में अब समासेन में सुनो. समासेन means in detail. So in detail I'm going to talk about. Now here I'm going to talk in detail about what? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, एंड क्षेत्र में जो बदलाव आता है इसके बारे में मैं बताऊंगा. और ये क्षेत्र कहाँ से आया, हाउ डिड वी गेट दिस बॉडी, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. सो वन शुड नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल लिविंग सोल एंड सुपर सोल, एंड ऑफ कोर्स द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड दी सोल. तो हमारे देह और आत्मा के बारे में हमें क्या डिफरेंस है हमें पता होना चाहिए, और आत्मा और परमात्मा के में अंतर क्या है ये हमें पता होना चाहिए. So thank you very much for joining me today. Next week we will start with the fifth shloka. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai.